स्वगाः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं हरिः ओम श्रीमाता श्री महाराजे श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदाग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता उत्तद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहु समिन्विता हरिः ओम एताव न मयि मातो जयाय नमो नजा पादोष विश्वाभूता निपादस्यामृतान्निर्भि निपादोर्धं दैतुरजा पादोषेह भवतु न ततो विसंग्रामत शासनासने अभि यहि जन्मन् यत् पापं मम जन्मान् तरेषु च निवारय महालक्ष्मी नारायण प्रिय दामोदरी नमस्तेस्तु नमस्त्रैलोक्यकान्तये हरिकान्ते नमस्तेस्तु त्राहिमां दुःखसागरं हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य अजायत श्रोत्रादवायु च प्राण मुखादग्निरजायत चक्रतीर्थं भूतनाथं व्यासं सूतं च शौनकं ललितां देवदेवीं वन्दे सत्यनारायणं पुनरात्मनियं समर्पयामि शीतलीकरणाय भाव जागति परिपूर्णां नमः कल्याण वृद्धि प्रियंतां नमः हरिः ओम सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। श्री चक्रधीश भगवान का श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्य माधुर्यं देहि मे भव्यवाहनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वदा हमारे मान्य जी का तेज बल आयु प्रकाश सदैव प्राप्त बना रहे। सर्वदा यश वैभव कीर्ति लक्ष्मी सदैव तिष्ठन्ति की प्राप्ति हो। सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु सर्वदा विजय रूपेण संसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलमस्तु शुभमस्तु वृद्धिरस्तु आयुकामार्थ सिद्धिरस्तु। जो सभी एक साथ चलने की प्रेरणा है। मानी जी एक मिनट हमारी भारतीय संस्कृति में हम सभी को एक साथ मिलाकर चलने की बात करते हैं। हम ब्रह्मा जी से बात करके हम उदार चेतनाओं को की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं और जीवन में उसे भारत करके नित्य ही अपने कर्म में लगे रहते हैं। हमारे धर्म को कर्म प्रधान माना गया है और उसी आधार पर अपने जीवन को जीकर झांका की अग्रसर करने की प्रेरणा दी जाती है। आज यहाँ की पुस्तक पर भगवान का माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके पश्चात जो संपूर्ण जगत के आधार है, जो संपूर्ण जगत में सभी के पालनहार है, महादेव यहाँ पर बस ज़्यादा नहीं सर, बस ओम हरि ओम नमस्ते रुद्रमण्यं भूभोग्भवाभ्यामुदते नमः जातो रुद्रशिवातनूरघोराजादिमावकाशने दयानि सर्वासन्नमयः हरिसन्दायुषाकसीहिकां घुंसिवां जितां सुरमाद्युत्पुरखं जगत्सिवेदवत्सा द्वादिसाक्षा वदामसि दधाना सुना असद् अद्यवोचिदत्ता प्रथमो देव्यो गहिष्ठां वेदनवाः आसोऽसि सानो रघवो न भीमो घना घनाचोपच्चर्कणिनं संगते निमतीतवीरा सतभङ्गसेना अधीयस्सागमिन्द्रा भगवते श्रीशाम्ब सदा शिवाय आस्याजडासुगमामृता चन्द्रमासु अग्नयः पावकासितस्या सतासु पुरन्यवो नरघतो वा
वाय पुनः सोमा हरियो धूम के कवा बादजता उपद्रवी जदन्ति जानस्य वरुणाज जाता सुवान ग्रहणा विलोमालं समर्पयामि नमो नमः नाभ्याविद स्वरूपानां ग्रहणादि देवतामयः परमेश्वराय नमो नमः। नमो नमः। ओम नाभ्या आसेदं नरिक्षकं शेषनो दोषो वर्तता पदभ्यां भूमि दिशा सोत्रां तथा लोकान् कल्पयन्तः नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ति मुखे जलं निवेद्यान्ति जलं समर्पयामि नमः भगवते श्रीशां सदा शिवाय नमो नमः। ओम कर्षणकृतं वा वाकाय जं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा अपराधं येतं वेदं वा सर्ववेदक्षमस्व जय जय गणाधे श्री महादेव शंभु। स्थान अंगबद्ध और दक्षिणादि का सम्मान करेंगे। आप सभी ये अपना परिचय दे देंगे और यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज इतिहास में नैमिषारण्य में हमारे संज्ञान में जो विकास हुआ है और विकास की जो गंगा बह रही है,
वो आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, यदि कहीं पे भी विकास की राह में किसी भी प्रकार की जगह जमीन आपकी हम लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है तो हम सहस्त्र देने को तैयार हैं, क्योंकि आगे आने वाले उस भविष्य में हमें एक पैसे की जगह वो हमारा 1 करोड़ रुपए होने वाला है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सूचित करता हूँ। धन्यवाद। मैं हनुमानगढ़ी से पवन दास परम पूज्य योगी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 ऋषियों की पावन भूमि पर आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए नैमिषारण्य की धरा पर आप पधारे। हम लोग का सौभाग्य है कि नैमिषारण्य की धरा पर आपके कर कमलों के द्वारा इतने विस्तार रूप से नैमिषारण्य का कार्य प्रगति पर हो रहा है और हम लोगों का निवेदन है कि इसी प्रकार ये कार्य प्रगति पे रहे। जहाँ पे हम लोगों की सेवा लगती है बढ़ चढ़ करके हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और नैमिषारण्य और मिस्री की धरा पर आपका 4th बार आगमन हुआ है, पुनः 5वीं बार आपका आगमन मठपत मिल चुका हूँ, आपका आशीर्वाद ले चुका हूँ। ये 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि, मुझे लगता है कि ये विकास को तरस रही थी। जितनी भी पिछली सरकारें रही, अपेक्षाएं तो रही इस नैमिषारण्य वासियों को, लेकिन शायद श्री हनुमान जी महाराज ये विकास का यश आपको देना चाह रहे थे। मैं तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज नैमिषारण्य के तीर्थ का विकास आपके द्वारा कराते रहे और इसी प्रकार आप बल देते रहे। आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं महान नारायण दास, पहला आश्रम नैमिषारण्य, लंका वाले वाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आप बैठ जय श्री सीताराम। महाराज श्री मैं महान संतोष दास काकी, जो 84 कोशीय परिक्रमा है। विरक्त संत परंपरा 88,000 ऋषियों की इस परिपाटी का प्रतिनिधित्व करते हुए हम आपका आह्लादित होकर के स्वागत, अभिनंदन और आपको प्रणाम करते हैं। आशा है नैमिषारण्य में वह प्राच्य परंपराएं पुनः जीवित होंगी, वह प्राच्य परिपाटियां आपके द्वारा संरक्षित होंगी, क्योंकि आप तो सब जानते हैं साधु समाज और जो साधु समाज की परंपराएं हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हम आंध्र प्रदेश आया हूँ, 30 वर्ष हो गए जी। यहाँ पर तीर्थवर नहीं सीखा था, वो पद का अब तो अब मालूम पड़ रहा है। विश्वविख्यात में नैमिषारण्य लिखा है, लेकिन आपका हाथ से अब विख्यात और ज़्यादा होने हो जा रहा है। तो हमारा बड़े बड़े लोग बोलते थे नैमिषारण्य ऐसा आया है, आदमी में आया है, यहाँ कुछ सुविधा नहीं बोलते थे। अभी आपका हाथ में नैमिषारण्य आया है और विख्यात हो रहा है सब राष्ट्र में। हमारा आंध्रा, तेलंगाना सब लोग नहीं, योगी जैसे ऐसे मुख्यमंत्री होना चाहिए, सब राष्ट्र में बोल रहे हैं। जय श्री गुरुदेव आदेश। मैं आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान मठ से हूँ। ये जो आपके चरणों में प्रथम साष्टांग दंडवत प्रणाम। दूसरा नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के आपके वजह से दक्षिण भारत में जाना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे नैमिषारण्य के बारे में किसी को मालूम नहीं, लेकिन जब से आपने यहाँ का डेवलपमेंट किया है तब से यहाँ हर जगह नैमिषारण्य के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो नैमिषारण्य का डेवलपमेंट बहुत सुंदर हो रहा है आपके सानिध्य में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। मैं मनीष शास्त्री, महान श्री सूत गद्दी
से हूँ, जहाँ सूत महामुनि ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को मानव मात्र के आध्यात्मिक विकास के लिए समस्त पुराण शास्त्रों की ज्ञान गंगा में स्नान कराया था। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जिसके कारण नैमिषारण्य पूरे विश्व में विख्यात है। इस व्रत पूजन के विधान को भी महर्षि सूत जी ने इसी पवित्र भूमि में बैठ करके शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराया था। दास वहीं का प्रतिनिधित्व करता है और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है कि आप जैसे ये ओजस्वी संत हमारे मुख्य प्रदेश की मुखिया हैं, इसको विचार करके हम गर्वान्वित होते हैं और हमारे नैमिषारण्य का चतुर्मुखी विकास होगा, इसको लेकर हम पूर्ण आशान्वित हैं। सादर जय श्री कृष्ण प्रणाम, जय श्री राम। नैमिषारण्य में आप श्री का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं व्यास गद्दी पर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आया हूँ और उनके प्रतिनिधित्व में पूरे देश प्रदेश के प्रतिनिधित्व में आपके द्वारा किए गए कार्यों को सराहना करते हुए, और नैमिषारण्य के बारे में तो सर्व कुछ आप जानते हैं, स्वयं बोलते हैं। इस भूमि में आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है, हमारी तरफ से आपको वंदन है। जय श्री राम। मैं शैलेंद्र शास्त्री, व्यास गद्दी आश्रम, उन व्यास जी महाराज के चरणों में रहता हूँ जिन्होंने संपूर्ण विश्व को 4 वेद, 18 पुराण, गीता आदि प्रदान किए हैं। उस भूमि से, उस आश्रम की ओर से आप श्री का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है और बारंबार नैमिषारण्य में हो रहे इस विकास कार्य की हृदय से सराहना करते हुए आप श्री को बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं राहुल शर्मा, पुजारी दधीची कुंड मिश्रित, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसी धरा से हूँ जहाँ से देवता नहीं अपितु विश्व की रक्षा की गई, जहाँ त्याग की अनूठी कहानी लिखी गई महर्षि दधीच के द्वारा और सृष्टि की रक्षा की गई। आपके द्वारा जो ये नैमिषारण्य का विकास हो रहा है, मैं इसकी बार बार बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और निवेदन एक करना है महाराज जी कि आपका 2 बार आगमन हुआ महर्षि दधीच की धरा पर, 2 बार आप चुनाव के माध्यम से आए, मेरी मुलाकात भी हुई, पर निवेदन करना है कि एक बार दधीच नारायण के भी आप दर्शन करें और दधीची कुंड का जल अवश्य स्पर्श करें, जिसके कारण भगवान राम ने धरा पर जन्म नहीं लिया था। वो दधीची कुंड आपकी धरा यहाँ से 9 किलोमीटर दूरी पर है। और इसी वचनों के साथ में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सादर जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण, श्रीमती रामानुजाय नमः। मैं पुजारी राजघाट माँ आदि गंगा गोमती तट माननीय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 20 वर्ष से महाआरती वहाँ पे हम करते चले आ रहे हैं, जहाँ पे स्वयं की सेवा से 10 लोहे के सिंहासन बनाए थे। माननीय जी के द्वारा बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आदि गंगा गोमती तट का 11 वेदी बन चुकी हैं, सत्संग हाल बन रहा है और बहुत ही नंबर 1 हमारे तमिलनाडु जीयर स्वामी महाराज श्री से मिलने गए थे। उन्होंने जैसा महाराज श्री को बोला, उससे बढ़िया आरण्य भूमि को स्वर्ग भूमि माननीय जी बना रहे हैं। बहुत बहुत हम सब गदगद हैं। माननीय जी का ऐसे ही सनातन धर्म बढ़ता रहे। बोल साचे दरबार की जय। जय सिया राम। महाराज श्री के श्री चरणों में
अभिनंदन। नैमिषारण्य हमारा है और तीर्थंकर की विशेषता है कुछ भी भारत का ज्ञान जो है वह पर इसी धरती पर इसी पावन धरती पर उसे 88,000 ऋषियों ने लिपिबद्ध करने का काम भी किया था। यानी भारत की इस वैदिक और पौराणिक ज्ञान की धरती है नैमिषारण्य। केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों मिलकर के नैमिषारण्य का समग्र विकास करना चाहती है, लेकिन उसमें यहाँ पर जो आश्रम है, जो पूज्य संत जन है, जो श्रद्धालु जन है, जनपद सीतापुर के जनप्रतिनिधि हैं जो पहले से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इनके साथ साथ आम जनमानस की सहभागिता और आज उसी की शुरुआत करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कल गांधी जयंती है। पूज्य बापू के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए स्वच्छांजलि का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो मैंने नैमिषारण्य को चुना कि मैं वहीं से शुरू करूंगा। लेकिन हम लोग एक दिन इसको शुरू करेंगे, लेकिन इसको हम सबको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। सभी आश्रमों को, पूज्य संतों को, श्रद्धालु जनों को और अन्य सभी नागरिकों को एक जन आंदोलन के रूप में जब हम इस कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे तो जीवन की पहली आवश्यकता स्वच्छता है। स्वच्छ प्रवेशों का तो लोग आकर के देखेंगे, उनको एक अत्यंत आध्यात्मिक अनुभूति उस क्षेत्र में अपने आप होती है। तो पहली प्राथमिकता हमारी स्वच्छता की होनी ही चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि तीर्थ स्थल हो, नदी के तट हो, कोई सार्वजनिक स्थल हो, सरकारी कार्यालय हो, कोई भी ऐसा स्थल जो सार्वजनिक स्थल का माना जाता हो, लोगों के आवागमन का हो, भीड़ भाड़ होती हो, उस प्रत्येक स्थल पर स्वच्छता के प्रति सभी लोगों को अत्यंत जागरूक होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। प्लास्टिक को पूरी तरह मुक्त करना पड़ेगा, उससे हमें दूरी बनानी पड़ेगी। उसके बहुत सारे विकल्प आ चुके हैं, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपने देखा होगा परसों प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आया था। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ODF प्लस के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया। यानी गांधी जयंती के पहले उत्तर प्रदेश के नाम पर स्वच्छता का एक और उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी है। हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी स्वच्छता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दें। स्वच्छता रहेगी, अपने आप ही विकास की आगे की धाराएं फूटती हुई दिखाई देती है। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। हम लोग इतना पैसा यहाँ देना चाहते हैं कि इसकी वैदिक और पौराणिक काल से जो पहचान थी, उस पहचान को हम फिर से पुनर्स्थापित कर सकें। एकदम राजधानी लखनऊ के नजदीक होने के बाद भी जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वही हम लोगों को नैमिषारण्य में दिखता था। लेकिन अब बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस सेवा भी प्रारंभ करने के लिए कहा है। संभवतः प्रारंभ भी हो चुकी होगी या हो जाएगी, बहुत शीघ्र होने वाली है। यहाँ पे हम हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू कर रहे हैं लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए।
अन्य सेवाओं को हम तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को करेंगे, जन सुविधाओं को बढ़ाएंगे। तो देश के यानी आसपास के लोग तो जानेंगे ही, पूरा देश आना चाहता है नैमिषारण्य। और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद ये संभावनाएं और तेजी के साथ आगे बढ़ सकती है। यह अवसर है नैमिषारण्य के लिए जब हम लोग मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। लेकिन मेरी आपसे अपील है, उस प्रकार का एक वातावरण हमें स्वयं देना होगा और इसकी शुरुआत होती है स्वच्छता से। हम स्वच्छ वातावरण देंगे तो अपने आप एक सुरक्षित वातावरण की तरफ हमें लेके जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई किसी के साथ कोई चीटिंग न हो, धोखा न हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कोई भी श्रद्धालु आता है, कोई भी पर्यटक आता है, हमारा उसके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे व्यवहार को यहाँ से लेकर के जाता है और जहाँ जाता है अच्छा व्यवहार होगा तो तीर्थ के बारे में अच्छी धारणा बना करके जाता है। 10 लोगों से मिलेगा तो उसकी तारीफ करेगा, वे 10 लोग फिर 10 लोगों से मिलेंगे तो उसकी तारीफ करेंगे। इसलिए अच्छा संदेश हर स्तर पर हो, इसके लिए और आप सबको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार नैमिषारण्य के समग्र विकास के लिए पूरी तरह संवेदनशील भी है और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अभी तो ये इसकी छोटी सी झलक सामने आई है, बहुत विकास यहाँ पे होना है, बहुत सारे कार्यों को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये सभी कार्य जब मूर्त रूप में देखने को मिलेंगे तो आपको लगेगा कि केवल अयोध्या में ही विकास नहीं हुआ है, केवल लखनऊ में ही विकास नहीं हो रहा है, नैमिषारण्य भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़कर के अपनी पहचान को फिर से स्थापित करना है। इसको लेकर के आपको करना होगा। मेरे आप सभी पूज्य संतों से अभी मेरा अनुरोध होगा कि जो स्वच्छांजलि का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में आप भी सहभागी बनिए, क्योंकि ये हमारा पहला दायित्व होता है। याद रखना, हमारे यहाँ भक्ति की जो प्रक्रिया है या योग की जो प्रक्रिया है उसमें भी स्वच्छता को सबसे पहले महत्व दिया गया है और उसी स्वच्छता की एक शुरुआत भौतिक रूप से हम नैमिषारण्य तीर्थ की स्वच्छता के माध्यम से करेंगे। आने वाले समय में हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारे आश्रम में, किसी भी तीर्थ में प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, पॉलीथीन, थर्माकोल के कप, गिलास, पॉलीथीन, जो भी इस प्रकार की चीजें होती है इसको पूरी तरह हम लोग बैन करें, क्योंकि यह प्रदूषण को बढ़ाता है, अव्यवस्था बढ़ाता है, गंदगी फैलाता है। उपयोग क्या लोग फेंकते हैं, एक हवा का झोंका चलता है तो पूरे सड़क को फिर वह गंदगी कर देता है, पूरे क्षेत्र में उस गंदगी को लोग फैला देते हैं। उससे हमें मुक्त इस पूरे तीर्थ को करना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा चक्र तीर्थ के दर्शन करने के बाद अभी मैं जाऊंगा मान्यता देवी के दर्शन करने के लिए भी प्रशासन ने एक कार्यक्रम बनाया होगा, लेकिन स्वच्छांजलि का जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में आप सभी सहभागी बने, ये मैं आप सबसे अपील करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सभी संतों का सम्मान करें, पर सम्मान कर ही नैमिषारण्य से कैमरा वालों को भेज दिया हम लोग। श्री बनगढ़ कोरोना से, परम पूज्य श्री मनीष शास्त्री जी श्री सूत गद्दी से, परम पूज्य श्री शैलेंद्र शास्त्री जी श्री व्यास गद्दी से, परम पूज्य श्री धर्मेंद्र शास्त्री जी श्रीनाथ जी मंदिर से, परम पूज्य श्री निवास जी श्री त्रिशक्ति धाम मंदिर से, परम पूज्य श्री स्वामी गजानंद जी श्री आदि चुंचुंगी महासंस्थान मठ कर्नाटक से, परम पूज्य श्री मनमोहन दास जी
आश्रम बड़ी छावनी से परम पूज्य श्री नारायण दास जी और नंदू जी पहला आश्रम से, परम पूज्य श्री रामानुज कुमारी जी प्रबंधिका श्री सत्यनारायण धाम से, परम पूज्य श्री विद्या चैतन्य जी श्री नारदानंद आश्रम से, परम पूज्य श्री भैया जी श्री तिरुपति बालाजी मंदिर से, परम पूज्य श्री पवन दास जी चलिए आप गढ़ी से, परम पूज्य श्री राहुल शर्मा जी श्री डिस्ट्रिक्ट से, परम पूज्य श्री राजनारायण पांडे से, परम पूज्य श्री रविशंकर शास्त्री श्री महामृत्युंजय मंदिर से, परम पूज्य श्री कृष्णनाथ जी पुजारी राजघाट से और परम पूज्य श्री राम सेवक दास जी श्री रामनारायण भैया विजुअल ले लो चलो चलो प्लीज चलो चलो प्लीज थोड़ा सा पीछे हो लो, थोड़ा सा पीछे होइए। थोड़ा सा पीछे पड़ो। चलो दूर दूर घूम जाओ, हट जाओ पीछे पीछे हटिए सब लोग। साफ सफाई एक विशेष तौर से इस निर्देश दे रहे हैं कि आप इस तरह से मंदिर है उसको लेकर कहा जाता है कि धर्म के जरिए एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री इसी क्रम में बता रहे हैं कि जैसा कि आप वैदिक ज्ञान है
योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर स्वच्छता का अभियान शुरू करते हैं। स्वच्छता अभियान शुरू होते हैं, यहाँ पर साधु संत भी है और बच्चे भी हैं, सभी लोग यहाँ पर जो है हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में जो सफाई अभियान में जो है उस अभियान के तहत यहाँ पर भाग लेके स्वच्छता अभियान का चल रहा है। चक्र से मुख्यमंत्री योगी कर ले सर। सुनो आगे नहीं जाना, नहीं सवाल वो सब मत